morning, students. Now in today's lecture we are going to discuss new article that is called AD current. कौन सा करंट? AD करंट, EDDY AD करंट. ओके, इसका मीनिंग यहाँ पर क्लियर करना है और उसके फिर एप्लीकेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं. तो AD करंट का मीनिंग देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पहले. The circulating currents induced in a metal block when it is moving in a magnetic field or placed in a changing magnetic field are called AD currents. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए देखिए कि मेटल ब्लॉक when it is moving in a magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर अगर हम मेटल प्लेट या मेटल ब्लॉक मूव करते हैं टू एंड फ्रो अप एंड डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होता है. दिस इज नोन एज एडी करंट्स. या फिर और प्लेस इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेटालिक प्लेट या ब्लॉक रेस्ट है एक ही जगह पर है और मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है यहाँ पर, तो भी यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होता है. दिस इज नोन एज एडी करंट. ओके, अभी एडी करंट्स क्यों प्रोड्यूस होता है ये डिस्कस करते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेटल प्लेट कंसिडर करते हैं. दिस इज मेटल प्लेट या मेटल ब्लॉक. ओके, एंड इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, एंड डिनोटेड बाय क्रॉस. क्रॉस से यहाँ पर डिनोट किया है. तो क्रॉस का मतलब क्या होता है अब आपको अच्छी तरह से पता है. क्रॉस का मतलब क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड inward. Okay, so here the direction of magnetic field is perpendicular and directed inward. इस तरह से. Okay, so this is the section in which magnetic field is produced. और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पर एक मेटल प्लेट रखा है. ओके, मेटल प्लेट या मेटल ब्लॉक. नो, देखिए दो पार्ट्स यहाँ पर. व्हेन मेटल ब्लॉक इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट है और मेटल ब्लॉक हम मूव करने वाले हैं यहाँ पर टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन. ओके, तो पहले ये कंडीशन डिस्कस करते हैं कि अगर हम मेटल ब्लॉक लेते हैं और उसको मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, मतलब यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो रेस्ट है, लेकिन अगर मेटल प्लेट हम मूव करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग होगा ना. एंड वी नो दैट व्हेनेवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द मेटल ब्लॉक या फिर मेटालिक वायर, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है. लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी अलग है. देखिए नो, यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होता है कैसा करंट है वो? द सर्कुलेटिंग करंट्स. अब सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर इंड्यूस होता है. द सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस इन अ मेटल ब्लॉक व्हेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ तक का मीनिंग पहले क्लियर कर देते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मेटल ब्लॉक है या मेटल प्लेट है, इसको हम ऐसे शेकिंग करते हैं. शेकिंग मतलब मूविंग टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन. लेट इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. तो इस तरह से अगर मेटल प्लेट हम मूव करते हैं तो यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग पाथ के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट होता है. ओके, सो यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है व्हिच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. तो ये सर्कुलर पाथ क्यों होता है? बेसिकली देखिए मेटल प्लेट हो या फिर मेटल ब्लॉक हो, वी नो दैट मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना. मेटल ब्लॉक के अंदर या मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. तो these free electrons are moving randomly in any direction. Suppose यहाँ पर ये dots मतलब electrons है. These are nothing but electrons. Large number of electrons are present in the metal block. अब जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि if block is moving towards right direction को अगर हम ब्लॉक मूव करते हैं तो यहाँ पर सपोज मान लेते हैं ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है. ओके, यहाँ पर ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? उसके अपोजिट. तो ध्यान रखिए यहाँ पर करंट कैसा होगा? लेफ्ट डायरेक्शन. ओके, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है. तो जैसे हम यहाँ पर इसको मूव करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा स्टूडेंट, है ना. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड रूल. देखिए यह बी आई फोर्स
मैग्नेटिक इंडक्शन करंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किधर मूव होता है, राइट की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, लेफ्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर होता है, तो थंब की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। ओके देखिए इलेक्ट्रॉन अगर राइट की तरफ जाता है तो मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी ना, तो यह बी आई, ओके मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, करंट कैसा होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई ना, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई होता है स्टूडेंट। ओके और जैसे ही हम यहाँ पर प्लेट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, ओके स्टूडेंट लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है तो इसके ऊपर फिर से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, तो ये फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है स्टूडेंट इस तरह से। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना, तो इसी तरह से इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो हमने ऑलरेडी बताया यहाँ पर, ओके तो इस तरह से ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन सर्कुलर पाथ। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दीज करंट्स आर सर्कुलेटिंग करंट्स, समझ में आ रहा, देखिए मेटल प्लेट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिए, ओके मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, ओके नो व्हेन वी आर मूविंग द प्लेट टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन, इस तरह से शेकिंग कंडीशन में होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, टू एंड फ्रो, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मेटल प्लेट हम राइट की तरफ मूव करते तो इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखा है ना हमने अभी यह बी आई, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जाएगा। जैसे ये प्लेट हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स अब वर्टिकली अपवर्ड मूव होगा, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है तब उसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अब फोर्स अप्लाई होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन मूव की डायरेक्शन कैसी होती है, एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं ना, तो इसी तरह से। तो अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस प्लेट आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, देखिए सारे सर्कल्स यहाँ पर सेंटर एक ही है, सो दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अलोंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, ओके तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ऑल करंट्स आर मूविंग, तो करंट यहाँ पर कैसे मूव होता है स्टूडेंट, इन सर्कुलर पाथ, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सो दिस इज नोन एज सर्कुलेटिंग करंट्स। तो इस तरह से यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होता है स्टूडेंट्स, ओके द सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस इन मेटल ब्लॉक व्हेन इट इज मतलब मेटल ब्लॉक इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मेटल ब्लॉक को मूव करते हैं टू एंड फ्रो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो इसका मतलब सर्कुलेटिंग करंट्स यहाँ पर जनरेट होगा ना, यस। या फिर दूसरा पॉइंट देखिए, प्लेस इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पर मेटल ब्लॉक रेस्ट है, ओके और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर चेंजिंग है, फिर भी यहाँ पर क्या होता है कि सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होगा, राइट स्टूडेंट। सो the circulating currents induced in a metal block when it is placed or moving in magnetic field or placed in changing magnetic field, such circulating currents induced in a metal block or metal plate is known as eddy current, okay now why it is called eddy current, जैसे कि हमें पता है इन साइंस, जैसे कि फिजिक्स के अंदर देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की उसका नाम उसको देते हैं, है ना, राइट। तो एडी करंट, तो आप ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पर कि शायद एडी नाम का कोई साइंटिस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। दीज करंट्स आर नोन एज आल्सो फौकॉल्ट करंट, बिकॉज फौकॉल्ट, ये तो नाम आपको पता है ना, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फौकॉल्ट, फौकॉल्ट साइंटिस्ट ने इस एडी करंट का डिस्कवरी किया है।
तो these currents are also known as Foucault current. Foucault's current, because Foucault is the name of the scientist. तो फिर एडी नाम यहाँ पर कैसे आ गया? ओके, देखिए एडी का मतलब क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. नो, एडी मतलब क्या होता है? देखिए सपोज यहाँ पर मान लीजिए एक वाटर सरफेस है या फिर लिक्विड सरफेस है. ओके, ये लिक्विड सरफेस है यहाँ पर, लिक्विड सरफेस. अगर इसके ऊपर एक स्टोन हमने ड्रॉप कर दिया इस तरह से, तो यहाँ पर ये कोइंसाइड होगा लिक्विड सरफेस के साथ. और यहाँ पर देखिए ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके, तो ऐसे वेव्स तैयार होंगे सरफेस के ऊपर, एंड दिस वेव्स आर प्रोपोगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आपने बहुत बार देखा होगा ना, सपोज एक वाटर लेक है यहाँ पर, तो प्लेन सरफेस होता है ना. ऊपर से अगर स्टोन हम ड्रॉप कर देते तो जैसे स्टोन यहाँ पर वाटर सरफेस को स्ट्राइक करेगा, है ना, तो यहाँ पर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे और इस तरह से फिर वेव्स तैयार होंगे, एंड दैट आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन अलोंग द सरफेस ऑफ द वाटर. तो अगर हम टॉप व्यू देखते, ऊपर से देखते, तो हमें इस तरह से वेव्स देखेंगे. सो दीज आर नोन एज एडीज. एडीज मतलब दैट वेव्स. ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखते हैं ना, हम ऊपर से अगर देखते हैं सरफेस को, तो लिक्विड सरफेस हो या फिर वाटर सरफेस हो, तो ऊपर से अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें वेव्स जो होंगे, ओके, सर्कुलर फॉर्म में दिखते हैं. सो दीज आर नोन एज एडीज. ओके, अगर एक वेव कंसीडर करते हैं तो उसको एडी कहते हैं. सो व्हेन मेटल ब्लॉक इज मूविंग, चेंजिंग और शेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर करंट कैसे होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे होगा ना. So these concentric circles, okay, of current similar to the eddies produced on the liquid surface or water surface. So that's why it is known as eddy current. तो eddy का अलग से मीनिंग यहाँ पर नहीं है. Okay, right student? तो eddy current मतलब concentric circular path से यहाँ पर करंट जनरेट होता है, या फिर जनरेट मतलब इंड्यूस होता है. क्लियर? तो इसका मीनिंग देखिए एक बार फिर से. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मेटल ब्लॉक या मेटल प्लेट रखते हैं और इसको शेकिंग करते हैं, मतलब मूविंग करते हैं टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स, मेटल ब्लॉक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, जैसे हम मूविंग करते हैं प्लेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ. तो इसके वजह से सर्कुलर पाथ में क्या होगा? इंड्यूस करंट जनरेट होगा. ओके, तो करंट यहाँ पर इंड्यूस होता है इन द सर्कुलर पाथ. And these circular path currents are similar to the eddies produced on liquid surface. That's why it is known as eddy current. And this current, this type of current, is discovered by Foucault. So it is also known as Foucault's current. Okay, student. तो यहाँ पर ये तो बेसिक आपको क्लियर हो रहा है ना कि मेटल प्लेट के अंदर अगर हम मेटल को मूव करते या फिर मेटल अगर रेस्ट है और मैग्नेटिक फील्ड को चेंजिंग करते, तो मेटल के अंदर EMF इंड्यूस होगा, उसके कारण करंट जनरेट होता है. लेकिन यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैनर में होता है. सो इट इज नोन एज एडी करंट्स. अब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट कैन बी परफॉर्म बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. देखिए यहाँ पर एक कॉपर मेटल प्लेट हम कंसीडर करते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड टू फ्री एंड ऑफ द थ्रेड. सपोज ये थ्रेड है यहाँ पर, ओके, या फिर रोप है यहाँ पर, एंड दिस इज कॉपर प्लेट. ये कॉपर प्लेट है यहाँ पर, दिस इज कॉपर प्लेट. ओके, तो पहले हमें देखिए दिस कॉपर प्लेट इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड अदर एंड इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट. सपोज यहाँ पर ये सपोर्ट है, जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम. ओके, तो यहाँ पर बॉब की जगह पर हमने क्या कंसीडर किया है? कॉपर प्लेट कंसीडर किया है, या कॉपर ब्लॉक या कॉपर प्लेट हो सकता है. नो, अगर इस कॉपर प्लेट को हम क्या करते हैं? कुछ एंगल से डिस्प्ले करते हैं, ओके, और बाद में छोड़ देते हैं, तो कॉपर प्लेट यहाँ पर इस तरह से ऑसिलेट होगी लाइक सिंपल पेंडुलम. बराबर है? अगर हम कॉपर प्लेट को यहाँ पर डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, सो दिस कॉपर प्लेट परफॉर्म्स ऑसिलेशंस. ओके, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से इसका ऑसिलेशन फिर डिक्रीजिंग होगा और कुछ समय बाद यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा. अगर इस कॉपर प्लेट को हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन, ओके,
तो और यहाँ से रिलीज कर देते हैं, तो ये कॉपर प्लेट इस तरह से ऑसिलेट होगी ना स्टूडेंट, और बाद में फिर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस या फिर ग्रेविटी की वजह से उसके ऑसिलेशंस कम हो जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम और बाद में स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए इसको 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, ओके। और इस दौरान सपोज 100 ऑसिलेशंस यहाँ पर होते हैं, कितने ऑसिलेशंस? 100 ऑसिलेशंस, और बाद में ये स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप होने का कारण यहाँ पर कौन सा है? एयर रेजिस्टेंस या फिर ग्रेविटी, ठीक है। नो, ये एक यहाँ पर, तो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इतना टाइम ड्यूरेशन लगता है। नो, इफ दिस कॉपर प्लेट यूज्ड एज सिंपल पेंडुलम है ना, नाउ इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर हमने इसको रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, एंड दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर और उसके पीछे यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होंगे, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड होगी। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस कॉपर प्लेट को डिस्प्लेस करेंगे थ्रू द सेम डिस्टेंस एंड देन रिलीज, तो यहाँ पर इसके ऑसिलेशंस 100 ऑसिलेशंस नहीं होंगे पहले जितने, ओके। तो यहाँ पर ये ऑसिलेशन बहुत रैपिडली उसका एम्पलीट्यूड कम होकर यहाँ पर इमीडिएटली वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब 10, 15, 20 सेकंड तक ये ऑसिलेट होगी और बाद में स्टॉप हो जाएगी। मतलब इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 to 3 मिनट तक ये ऑसिलेट होती थी, है ना। ऑफ कोर्स दैट ऑसिलेशंस आर डैम्पिंग ऑसिलेशन, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजिंग होता है और बाद में 2 to 3 मिनट के बाद स्टॉप हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग दिस 2 to 3 मिनट्स अगर 100 ऑसिलेशंस होते थे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगा? दैट कॉपर प्लेट ऑसिलेट, ओके, एंड जल्दी से यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इमीडिएटली इट स्टॉप्स, मतलब यहाँ पर 10 ऑसिलेशंस हार्डली हो जाएंगे स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा 10 ऑसिलेशंस, ओके, और 10-15 सेकंड में वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब सपोज यहाँ पर डिस्प्लेस कर देते और इसके ऑसिलेशन ऐसे और फिर सिर्फ स्टॉप हो जाएगी, इतने जल्दी से वो स्टॉप हो जाती है। व्हाई? बिकॉज जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट होगी स्टूडेंट, तो वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके, तो इसके कारण यहाँ पर एडी करंट्स प्रोड्यूस होगा इस प्लेट के अंदर, ओके। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कैसे होता है? सो एज टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट, मतलब ये कारण है। यहाँ पर अगर प्लेट यहाँ पर ऑसिलेट होती है तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है स्टूडेंट कि इस ऑसिलेशन को ऑपोज करेगा, इसलिए यहाँ पर ऑसिलेशन कम हो जाते हैं एंड इमीडिएटली दैट मेटल प्लेट दैट इज कॉपर प्लेट स्टॉप्स। समझ में आ रहा? मतलब यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? दैट अपोजेस द ऑसिलेशन ऑफ मेटल प्लेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। रैपिडली यहाँ पर ऑसिलेशन कम हो जाएंगे और 10 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 10 ऑसिलेशन तक यहाँ पर प्लेट स्टॉप हो गई होगी, ठीक है। नो, सो दिस डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट दैट आल्सो सपोर्ट्स द लेंस लॉ। लेंस लॉ को ये सपोर्ट करता है ना, मतलब उसका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को ये प्रूव करता है, ओके। और एक यहाँ पर देखिए, सपोज वही कॉपर प्लेट है यहाँ पर, ओके, वही कॉपर प्लेट है, लेकिन इसके स्लॉट्स अगर हम बना देते हैं, स्लॉट्स मतलब ऐसे पार्ट्स इसके डिविजन कर देते हैं वर्टिकल, तो देखिए कितने प्लेट्स यहाँ पर तैयार हो गए? 1 2 3 4 5 प्लेट्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 प्लेट्स, ओके। डिफरेंट प्लेट्स अगर तैयार हो जाते हैं, अगर स्लॉट्स तैयार करते हैं, हम वर्टिकल स्लॉट्स या फिर हॉरिजॉन्टल स्लॉट भी इसके बना सकते हैं, ठीक है। नाउ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड देन रिलीज करते हैं, देखिए यहाँ तक डिस्प्लेस किया हमने और बाद में फिर रिलीज कर दिए, तो ये स्लॉट वाला जो पोर्शन होगा, एक एक प्लेट, ओके, इसके ऑसिलेशंस यहाँ पर होंगे, लेकिन एक ही कॉपर प्लेट
जब यहाँ पर थी तो ऑसिलेशन इमीडिएटली स्टॉप हो गए, तो यहाँ पर ऑसिलेशन इमीडिएटली स्टॉप नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑसिलेशंस होंगे इसके, लेकिन 100 ऑसिलेशंस नहीं होंगे, लेकिन 10 से ज्यादा भी होंगे। मतलब यहाँ पर ऑसिलेशंस हो सकते हैं 30 to 40 ऑसिलेशंस। ओके, जो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉपर प्लेट 10 या 12 सेकंड में स्टॉप हुई थी, यहाँ पर 1 मिनट भी हो सकता है या फिर 30 सेकंड तक भी हो सकता है और बाद में स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम कॉपर प्लेट के स्लॉट्स बना देते, प्लेट्स डिफरेंट प्लेट्स बना देते, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अगर ये प्लेट है यहाँ पर, तो इसके अंदर एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन हर एक प्लेट के अंदर इंडिविजुअल ईएमएफ इंड्यूस होगा या इंड्यूस करंट होगा, दैट इज एडी करंट। उसकी क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा। देखिए यहाँ पर पूरे प्लेट के अंदर एक ही एडी करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, सो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा उतना ज्यादा अपोज होगा। लेकिन अगर स्लॉट बना देते हैं हम, तो इस स्लॉट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो यहाँ पर उसका अपोजिशन पावर कम रहेगा, तो ऑसिलेशन ज्यादा रहेंगे यहाँ पर, इस तरह से। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर इसका फंक्शन, कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है। देखिए जैसे गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, 2 हॉर्सशू मैग्नेट्स होते हैं, एन पोल और यहाँ पर एस पोल। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है ना यहाँ पर, और इसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल होती है इस तरह से। ओके, यहाँ पर ये ऐसे सर्कुलर कॉइल होती है, सर्कुलर कॉइल। ओके, उसके बाद ये पॉइंटर है और यहाँ पर स्केल कैलिब्रेटेड होती है इन ऑर्डर टू मेजर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट मेजर करना है तो यहाँ पर एम्पियर, मिली एम्पियर इस तरह से स्केल होती है, 0, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर एटसेट्रा। या फिर वोल्टमीटर मेजर करना है तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एमीटर एज वेल एज वोल्टमीटर। तो यहाँ पर फंक्शनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे ही करंट यहाँ पर पास होगा, ओके, थ्रू द कॉइल, यहाँ पर करंट पास होता है, तो वी नो दैट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ये ना प्रिंसिपल मोहिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो जैसे इस कॉइल से करंट पास होगा, इस कॉइल का डिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट इस तरह से, तो उसके साथ एक पॉइंटर भी मूव होगा। सपोज यहाँ पर 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है, ऐसे हम यहाँ पर मेजर करते हैं। अब करंट स्टॉप करने के बाद, मतलब की ओपन करने के बाद यहाँ से करंट पास होना स्टॉप हो जाएगा, तब ये कॉइल क्या होगा यहाँ पर कि ऐसे ऑसिलेट होगा, यहाँ पर ऐसे इस तरह से ऑसिलेट होगा, तो पॉइंटर भी यहाँ पर ऐसे ऑसिलेट होगा। ओके, और बाद में ये जाके 0 हो जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन यहाँ पर कॉइल डैमेज हो सकती है। ओके, नो, इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो सर्कुलर कॉइल है या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको एक बेस देते हैं यहाँ पर इस तरह से। सपोज यहाँ पर ये एल्यूमिनियम, ओके, एक मेटल सर्कुलर फ्रेम है जिसके ऊपर सर्कुलर कॉइल यहाँ पर मतलब कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर इंसुलेट वुंड होती है, तो इसको बेस भी मिलता है यहाँ पर। और एक फायदा क्या होगा, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, राइट, इस तरह से कॉइल फिर डिफ्लेक्ट होगी, तो पॉइंटर यहाँ पर चला जाएगा, 5 एम्पियर करंट मेजर करता है। जैसे हम करंट को यहाँ पर कट ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, दिस कॉइल इज अबाउट टू ऑसिलेट, और जैसे ये ऑसिलेट होगा तो बेस यहाँ पर मेटल प्लेट है ना, तो मेटल प्लेट भी यहाँ पर ऑसिलेट होगा, लेकिन जैसे ऑसिलेट स्टार्ट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, तो इस मेटल प्लेट के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, सच एज टू अपोज द ऑसिलेशन ऑफ द मेटालिक सर्कुलर फ्रेम। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऑसिलेशन नहीं होता है और स्लोली दैट पॉइंटर कम्स टू द 0 पोजीशन, करेक्ट। तो इस सर्कुलर फ्रेम की वजह से इसके अंदर क्या होता है, जैसे करंट कट ऑफ होगा तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, तो अबाउट ऑसिलेशन स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट अपोजेस द ऑसिलेशन एंड दैट कॉइल or pointer does not oscillate and it slowly return to the 0 marking. So such type of
गैल्वेनोमीटर इज नोन एज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से एडी करंट का यहाँ पर यूज होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, राइट। अब सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर है, देखिए इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस भट्टी है ना। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है कि यहाँ पर मेटल या मेटल पीसेस होते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए यहाँ पर इंडक्शन फर्नेस यूज होता है। तो यहाँ पर एडी करंट का कैसे यूज होगा, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ दो हॉर्सशू मैग्नेट्स हैं, बड़े वाले ब्लॉक्स है ना, सब समझ लीजिए एन पोल और ये एस पोल है। तो यहाँ पर भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है फ्रॉम एन टू एस। और इस गैप के अंदर यहाँ पर देखिए एक मेटालिक ड्रम है, ओके, और यहाँ पर एक बेस ऐसे होता है। तो ये ड्रम यहाँ पर रोटेट हो सकता है इस तरह से, ओके, विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस मेटल पीसेस को यहाँ पर मेल्ट करने, ऐसे मेटल पीसेस यहाँ पर इस ड्रम के अंदर डालते हैं, ओके। सपोज यहाँ पर ये मेटल पीसेस है जिसको हमें मेल्ट करना है। तो अब क्या होता है, देखिए जैसे ये ड्रम रोटेशन स्टार्ट होगा, ओके, तो ये मेटल पीसेस भी यहाँ पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो देयर आर स्मॉल साइज, लार्ज साइज मेटल पीस होंगे। तो ये मेटल पीसेस यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस मेटल प्लेट के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट। हर एक मेटल के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है। एंड इसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होती है तो बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस वहां पर हीटिंग इफेक्ट होता है ना। हीटिंग इफेक्ट पता है ना आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मतलब एडी करंट्स अगर जनरेट होता है तो वहां पर फिर हीटिंग इफेक्ट होगा। एंड ड्यू टू हाई हीटिंग इफेक्ट दैट मेटल पीसेस मेल्ट्स इटसेल्फ। तो इस वजह से यहाँ पर इंडक्शन फर्नेस यूज होता है और इसके अंदर एडी करंट्स का यूज होता है टू मेल्ट द मेटल पीसेस, ओके। ये था सेकंड एप्लीकेशन, राइट। अब थर्ड एप्लीकेशन कौन सा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक ब्रेक। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है ना, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक की वजह से इमीडिएटली ट्रेन स्टॉप हो जाती है, ओके। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में एडी करंट का कैसे यूज होता है ये भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दिस इज एक्सल। एक्सल होता है, ओके। एक्सल मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से व्हील होगा और यहाँ पर एक्सल होता है, ये स्पोक्स होते हैं ना डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पर एक्सल होता है, तो एक्सल की साइज थोड़ी बड़ी दिखाई यहाँ पर। दिस इज एक्सल, तो ये एक्सल का पार्ट है स्टूडेंट, ओके। और उसके ऊपर कोएक्सियली एक ड्रम है जिसके अंदर मतलब कॉइल वुंड होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ओके। तो जैसे ये ट्रेन मूव होगी तो यहाँ पर व्हील भी रोटेट होगा, ओके, व्हील भी रोटेट होता है। नो, अब हमें इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करना है। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इस ड्रम के अंदर जो वायर है उसमें से करंट पास करते हैं हम, इसमें से करंट पास करते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो जाती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर करंट पास होना शुरू हो जाता है थ्रू द ड्रम एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट अलोंग द एक्सिस। पता है ना आपको, ये सोलेनॉइड जैसे कॉइल, तो इसकी वजह से एक्सिस के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और एक्सल रोटेटिंग है। तो एक्सल मेटल से बना होता है, तो एक्सल जैसे यहाँ पर रोटेटिंग, ऑलरेडी इट इज रोटेटिंग। नाउ जब हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है तब यहाँ पर करंट फ्लो किया जाता है। तो इसकी वजह से अलोंग द एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। तो रोटेशन ऑफ द मेटालिक एक्सल डन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ड्रम के अंदर और इस एक्सल के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है। और हमें पता होता है कि एडी करंट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर रोटेशन ऑफ द एक्सल एंड द ड्रम यहाँ पर अपोज होता है ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट की वजह से यहाँ पर रोटेशन ऑफ द ड्रम और रोटेशन ऑफ द एक्सल अपोज होता है और इमीडिएटली ट्रेन वहां पर स्टॉप हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म है यहाँ पर, ठीक है। और एक एप्लीकेशन यहाँ पर स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, तो सामने एक स्पीडोमीटर होता है जिससे हमें हमारे व्हीकल की स्पीड पता चलती है।
40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें भी एडी करंट का यूज होता है। देखिए यही डायग्राम होगी, यही मैकेनिज्म होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस ड्रम के अंदर ऑलरेडी मैग्नेट होता है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और कोएक्सियली यहाँ पर एक्सिस के ऊपर ये एक्सल होता है, ओके। जैसे एक्सल मूव होगा, रोटेट होगा, एज व्हीकल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो व्हील रोटेशन स्टार्ट होगी ना, तो एक्सल भी रोटेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। एंड एडी करंट एक वायर होता है, देखिए फ्रॉम द फ्रंट व्हील, है ना, टू व्हीलर को ये हम इजीली देख पाते हैं, तो फ्रंट व्हील का जो एक्सल होता है वहां से एक वायर आ जाता है और कहां पर चले जाता है वो, स्पीडोमीटर, इस तरह से स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंटर होता है, देखिए 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50, है ना, ज़्यादातर यहाँ पर अगर स्कूटी है तो वहाँ पर 80 या 90 तक होता है, बाइक होती है तो फिर 120, 140 तक हो जाता है, तो ये पॉइंटर। अब यहाँ पर ये जो स्पीडोमीटर होता है, दिस स्पीडोमीटर इज नथिंग बट गैलोनोमीटर होता है, मतलब ये जो वायर है, ओके, देखिए एक्सल जब रोटेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट्स, दैट एडी करंट पासेस थ्रू द वायर एंड गिवन टू द गैलोनोमीटर। तो जितना मैग्नीट्यूड होगा एडी करंट्स का, ओके, इंड्यूस एडी करंट का, उस हिसाब से यहाँ पर कॉइल रोटेट होगी और पॉइंटर भी आगे बढ़ेगा ऐसे, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में भी एडी करंट का यहाँ पर यूज होता है। तो इस तरह से 4 एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इंडक्शन फर्नेस, यहाँ पर ऑसिलेशन अवॉइड होता है ड्यू टू एडी करंट का यूज क्या होगा, ऑसिलेशन ऑफ द कॉइल अवॉइड होता है और स्लोली पॉइंटर रिटर्न टू द जीरो मार्किंग। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड एडी करंट्स होता है, उसके वजह से यहाँ पर मेटल पीसेस मेल्ट हो जाते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक ब्रेक में क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक ब्रेक अप्लाई करते हैं, okay, as soon as electric brake is applied, then current passes through the drum and it produces magnetic field along the axle, तो axle is already rotating, तो उस रोटेशन को यहाँ पर इसके अंदर जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे वो उस रोटेशन ऑफ द एक्सल को अपोज करता है, तो इमीडिएटली ट्रेन यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। स्पीडोमीटर में भी यही टेक्निक होती है, लेकिन इस ड्रम के अंदर ऑलरेडी मैग्नेट होता है और जैसे ही ये व्हील स्टार्ट होगा उसके साथ एक्सल भी स्टार्ट होगा ना रोटेटिंग, तो ड्रम में मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण यहाँ पर एक्सल में एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है। दिस एडी करंट पासेस थ्रू द केबल एंड गिवन टू द स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर होता है, ओके। जैसे यहाँ पर रोटेशन स्पीड इंक्रीज होगी तो एडी करंट्स भी जनरेट होगा और वो भी इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पर स्पीडोमीटर में फिर पॉइंटर क्या होगा, इंक्रीजिंग स्पीड बताएगा। तो इस तरह से ये कुछ एप्लीकेशंस है, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से एडी करंट का मीनिंग, व्हाट इज एडी करंट, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ओके, देन उसके एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ओके।